10 मई 2026 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेंगलुरु दौरा और उसी दौरान उनके काफिले के रूट के पास संदिग्ध विस्फोटक सामग्री मिलने का मामला अब गंभीर जांच का विषय बन गया है। शुरुआती तौर पर इसे सिर्फ जिलेटिन की छड़ों की बरामदगी माना जा रहा था, लेकिन अब जांच में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, बैटरियां और टाइमर जैसे सामान भी मिलने की बात सामने आई है। इसके बाद कर्नाटक पुलिस के साथ साथ एनआईए और आईबी जैसी केंद्रीय एजेंसियां भी जांच में जुट गई हैं। यह घटना उस समय की है जब प्रधानमंत्री मोदी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। यहां उन्होंने ध्यान मंदिर का उद्घाटन किया, पूजा अर्चना की और मानसिक स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और पर्यावरण से जुड़ी योजनाओं की शुरुआत की। यह कार्यक्रम श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिन के मौके पर आयोजित किया गया था, जिसमें 182 से ज्यादा देशों के लोग जुड़े थे। इस दौरे से पहले 10 मई की सुबह करीब 7 बजे पुलिस को एक फोन कॉल आया। कॉल करने वाले ने दावा किया कि उसने बम लगाया है। इसके बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने कोरमंगला इलाके से 45 वर्षीय एक व्यक्ति लोहित कृष्णप्पा को हिरासत में लिया है, जिस पर फर्जी धमकी भरा कॉल करने का आरोप है। पुलिस का कहना है कि वह मानसिक रूप से परेशान है और पहले रिहैबिलिटेशन सेंटर में भी रह चुका है। लेकिन मामला सिर्फ कॉल तक सीमित नहीं रहा। पीएम के काफिले के गुजरने वाले रास्ते के पास कागलीपुरा इलाके में एक संदिग्ध पैकेट मिला। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार ड्यूटी पर तैनात एक पुलिस कांस्टेबल ने सुबह करीब 9:45 बजे सड़क से कुछ दूरी पर एक प्लास्टिक कवर देखा। उसके अंदर टेप से पैक किया गया गत्ते का डब्बा था। जांच में उसमें जिलेटिन जैसी छड़ें, वायर, बैटरियां, माचिस, कपूर का डब्बा और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जैसी चीजें मिली। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट कहती है कि यह जगह आर्ट ऑफ लिविंग कैंपस से करीब 2 किलोमीटर दूर और नेशनल हाईवे 948 के पास थी। पुलिस के मुताबिक बॉक्स सड़क से करीब 25 फीट दूर रखा गया था। बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजेबल स्क्वाड को बुलाया गया और इलाके को तुरंत सील कर दिया गया। जांच एजेंसियां अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि आखिर इस सामग्री को वहां किसने रखा और उसका मकसद क्या था। पुलिस फिलहाल 2 एंगल पर जांच कर रही है। पहला, क्या यह वास्तव में किसी बड़े हमले की तैयारी थी? दूसरा, क्या इसका उद्देश्य सिर्फ डर और अफरा तफरी फैलाना था? टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मौके से कोई डेटोनेटर नहीं मिला, इसलिए तुरंत विस्फोट की संभावना कम थी। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और टाइमर मिलने के बाद जांच और गंभीर हो गई है। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक एनआईए अब इस मामले में यह जांच करेगी कि क्या प्रधानमंत्री के काफिले को निशाना बनाने की कोशिश की गई थी या ऐसी कोई साजिश रची गई थी या फिर इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और आसपास आने जाने वाले लोगों की गतिविधियों की जांच हो रही है। इस घटना के बाद राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री शोभा खरांजे ने कर्नाटक सरकार पर सवाल उठाते हुए एनआईए जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के दौरे से ठीक पहले बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारियों के तबादले क्यों किए गए। वैसे प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा को लेकर यह पहली बार चिंता नहीं उठी है। 2022 के पंजाब के फिरोजपुर में उनका काफिला एक फ्लाईओवर पर करीब 20 मिनट तक फंसा रहा था। रास्ते में प्रदर्शन कर रहे किसानों की वजह से आगे बढ़ना संभव नहीं हुआ और प्रधानमंत्री को वापस लौटना पड़ा। उस घटना को देश की सबसे बड़ी सुरक्षा चूकों में एक माना गया था। प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी एसपीजी के पास होती है। यह वही विशेष सुरक्षा बल है जिसे इंदिरा गांधी की हत्या के बाद बनाया गया था। एसपीजी हर प्रधानमंत्री के दौरे से पहले रूट सैनिटाइजेशन, एंटी सबोटाज चेक और मल्टी लेयर सिक्योरिटी व्यवस्था लागू करती है। फिलहाल बेंगलुरु मामले में जांच जारी है। अभी तक किसी आतंकी साजिश की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जिस जगह से यह सामग्री मिली है और जिस समय यह बरामदगी हुई है, उसने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता जरूर बढ़ा दी है। लोकमत हिंदी के इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।